हेलो क्लास, आज हम एक डिस्कस करने वाले ओबीजी की इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीपीएच। पीपीएच का फुल फॉर्म होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच कंडीशंस में क्या देखने को मिलते हैं? पीपीएच का मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मदर वो बेबी को डिलीवर कर रही है तो उस कंडीशंस में अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवा रही है तो वहाँ पे 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रही है तो उस कंडीशंस को बोल सकते हैं। उसके अलावा ही अगर हम लोग देखें सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो अगर सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी डिलीवर हो रही है तो उस सिचुएशंस में अगर 1000 से ज़्यादा 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रही है तो उस सिचुएशंस को हम लोग पीपीएच बोल सकते हैं। ठीक है, इसका दो टाइप्स का होते हैं पीपीएच, प्राइमरी और सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी और सेकेंडरी पीपीएच में क्या डिफरेंसेज है? तो अगर कोई मदर है वो बेबी को डिलीवर करवा रही है और बेबी डिलीवर करवाने के 24 आवर्स के अंदर अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो रही है तो वो प्राइमरी पीपीएच में आएगा। इसके साथ ही अगर 24 आवर के बाद से लेकर हमारा 6 वीक तक अगर वहाँ पे ब्लड लॉस ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो उस सिचुएशंस को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी पीपीएच। तो ये था हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी पीपीएच। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसका कारण क्या है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा पीपीएच देखने को मिलता है मोस्टली। तो इसका बोल सकते हो, पहला बोल सकते हो कि एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। इस कंडीशन में क्या होता है कि अब बेबी डिलीवर होने के बाद वहाँ पे मोस्टली क्या होना चाहिए कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ यूट्रस में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे ब्लड लॉस होने की चांसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इस सिचुएशंस में क्या होता है कि वहाँ पे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स डायलेटेड रह जाते हैं और वहाँ पे ब्लड लॉस ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा और कौन से कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हो कि यूट्रस वाले एरियाज में कुछ कंटेंट या फिर बोल सकते हो प्लेसेंटल का कुछ पार्ट वहाँ पे रह जाता है तो उस सिचुएशंस में भी क्या होगा, वहाँ पे ये वाली सिचुएशंस, पीपीएच वाली सिचुएशंस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन, अगर कोई मदर को इन्फेक्शन हो रहा है बेबी डिलीवर करने के बाद तो उस सिचुएशंस में भी क्या है कि वहाँ पे पीपीएच वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ट्रॉमा यानी कि किसी टाइप्स का बेबी डिलीवर करते टाइम वहाँ पे इंजुरी हो रही है हमारा, तो उस सिचुएशंस में भी क्या है, वहाँ पे पीपीएच डेवलप हो सकता है। तो ये सारे थे इसके मोस्टली कॉजेज। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, कोगुलोपैथी जो कि हमारा ब्लड डिसऑर्डर्स अगर किसी फीमेल को है तो वहाँ पे ब्लड पूरी तरह से क्या होगा, क्लॉट नहीं बनाएगा जल्दी, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकते हैं। तो ये सारे थे इसके कॉजेज जो कि हम पीपीएच का कॉजेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे तो साइन एंड सिम्टम्स, यानी किसी को पीपीएच होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मोस्टली वहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे, तो जैसे बोल सकते हो कि अगर कोई फीमेल को पीपीएच हो रहा है तो वहाँ पे फीमेल का हार्ट रेट कम देखने को मिलेगा, हार्ट रेट फॉल हो जाएगी नॉर्मल से। इसके अलावा सॉरी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ ही और क्या चीज़ें हो सकती है, तो बीपी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, तो डिजीनेस देखने को मिल सकती है। डिजीनेस के अलावा और क्या देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे बोल सकते हो कि जो मदर होगी उसका स्किन होगा वो पेल कलर यानी पीलापन टाइप का देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकती है, तो और हम इस कंडीशंस में देख सकते है कि कभी कभी सिचुएशंस में मदर को कोलैप्स भी, अनकॉन्शियस होने का भी चांसेज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स जो मोस्टली कि हमारे पीपीएच वाली कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। ये सारे चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, तो यहाँ पे दो तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे एक प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट दे सकते हैं जो कि मदर को बेबी डिलीवर करने से पहले दे सकते हैं, जैसे कि एंटी नाइटल केयर दे सकते हैं, जिसमें मोस्टली हम लोग बोल सकते हो कि अगर मदर को एनीमिक होने से बचा सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशंस के लिए बोल सकते हैं, हाइजीन मेंटेन के लिए अच्छे से डाइट दे सकते हैं ताकि उस मदर में क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या हम लोग केयर दे सकते हैं, तो अगर किसी मदर को पीपीएच हो गई है, कंडीशन हो गई है, तो हम लोग यहाँ पे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि उसके बॉडी में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गई है तो उस सिचुएशन में हम लोग आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब हो रही है तो सिचुएशंस में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एर्गोमेट्रिन हो गया, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ को यूज़ करके हम लोग क्या है वहाँ पे पीपीएच को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कि प्लेसेंटा का कुछ कंटेंट वहाँ पे
यूट्रस वाले एरियाज़ में रह जाते हैं तो हम लोग उसको रिमूवल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ को करके हम लोग वहाँ पे क्या है पीपीएच को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे इसके पीपीएच का मैनेजमेंट जो कि हम लोग वहाँ पे मोस्टली देखते हैं। अगर हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे उसको हार्ट रेट मॉनिटर करना होगा, वाइटल्स मॉनिटर करने होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि उस मदर को वहाँ पे हार्ट रेट फॉल होगी, बीपी डिक्रीज होगी। तो ये सारी सिचुएशंस को हम लोग और वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फीमेल को एडवाइस कर सकते हैं अगर बेबी डिलीवर हो तो वो हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, ताकि वहाँ पर सेप्सिस की वजह से जो पीपीएच हो रहे हैं वो वहाँ पे डेवलप ना हो। ठीक है, तो ये सारे थे। सबसे ज़्यादा देखा गया है कि अगर बेबी डिलीवर होने के बाद किसी फीमेल की डेथ हो रही है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है हमारा वो क्या होता है, तो हमारा कारण होता है पीपीएच। तो इसलिए हम लोग क्या है कि पीपीएच से मोस्टली प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही प्रॉपर वे में मैनेज करके हम लोग क्या है किसी फीमेल्स को डेथ वाली कंडीशन में जाने से बचा सकते हैं। तो ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग शॉर्टली एक डिस्कस किए हैं, जिसका नाम है पीपीएच। थैंक यू।